नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। नीदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट्स ने 4 फरवरी को एक ट्वीट किया, आज नहीं तो कल जल्द ही तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आएगा। और इससे ठीक 2 दिन बाद 6 फरवरी को सुबह 4 बजे तुर्की और सीरिया में 7.8 की तीव्रता के साथ भयंकर विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप से अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं घायलों की संख्या लगभग 65,000 पहुंच गई है। तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट्स ने अब भारत को लेकर ऐसा दावा किया है। एक वीडियो में फ्रैंक कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एशिया के अलग अलग भागों में जमीन के भीतर हलचल की संभावना है। यह हलचल पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए हिंद महासागर के पश्चिमी तरफ हो सकती है। भारत इनके बीच में होगा। वहीं चीन में भी आने वाले कुछ दिनों में भूकंप आ सकता है। हालांकि अपनी इस भविष्यवाणी में फ्रैंक ने ना तो भूकंप की तीव्रता बताई है और ना ही कोई तारीख बताई है। आपको बता दें कि फ्रैंक जिस संस्था में काम करते हैं वो इस बात का दावा करती है कि हमारे सोलर सिस्टम यानी सूर्यमंडल और मौसम की गणना के आधार पर भूकंप का पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन किया जा सकता है। फ्रैंक का मानना है कि 6 की तीव्रता से ऊपर वाले भूकंप हमारे सूर्यमंडल की विशेष परिस्थितियों के कारण आते हैं। इनकी वेबसाइट पर लिखा है, जब सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह और चंद्रमा किसी खास पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो इस तरह के खतरनाक और विनाशकारी भूकंप आते हैं। अगर अपने देश की बात करें तो तुर्की जैसा प्राकृतिक विनाश भारत में भी हो सकता है। जिस तरह से प्रकृति ने वहां विनाश किया और हजारों लोगों की जान ले ली, ठीक ऐसा ही हमारे देश में भी हो सकता है। यह हम नहीं कह रहे, यह दावा किया है नीदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट्स ने। और अगर ऐसा हुआ तो भारत को जान माल का भारी नुकसान पहुंचेगा। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद जरूरी है कि देश में भूकंप रोधी इमारतों का ही निर्माण हो, जिससे नुकसान कम हो। भारत पहले भी भूकंप जैसी भारी त्रासदी झेल चुका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि देश के किन किन हिस्सों में खतरनाक विनाश हो सकता है। पिछले साल भारत में करीब 1000 भूकंप के झटके आए थे, जिसमें से 240 बार तेजी से धरती हिली थी। भूकंप के इलाकों को 5 जोन में बांटा गया है। भारत में 5वें जोन में आने वाले इलाकों को सबसे ज्यादा खतरे में माना गया है। हमारे देश की जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के उच्च खतरे वाले जोन में आता है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी इलाकों में है। ऐसे इलाकों में कुछ तगड़े भूकंप आ सकते हैं जो रिक्टर पैमाने पर बेहद उच्च तीव्रता के थे। पूरे भारत को भूकंप के 5 संवेदनशील इलाकों में बांटा गया है। धरती हिलने के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले 5वें जोन में कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ एरिया, उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर और सभी राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाके, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का छोटा इलाका, गुजरात पश्चिमी घाट पर, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और थोड़ा सा पश्चिमी राजस्थान का इलाका 4थे जोन में शामिल है। तीसरे जोन की बात करें तो इस जोन में उत्तर प्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, हरियाणा का कुछ हिस्सा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, गुजरात के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से आ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान और झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा। महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ इलाकों को इस तीसरे जोन में रखा गया है। दूसरे जोन में देखा जाए तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा शामिल है। पहला जोन यह वो जोन है जिसमें भूकंप आने की संभावना बेहद ही कम है। इसमें देश के बाकी बचे सभी एरिया आते हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मलिक ने बताया कि जमीन के अंदर टेक्टोनियम प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। इससे पैदा हुए तनाव की ऊर्जा से भूकंप आता है और अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता 7.8 थी, जबकि भारत में 2004 में आए भूकंप की तीव्रता 9.1 आंकी गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।